हेलो दोस्तों। तो कैसे हो मेरे भाई सभी। आपके अपने परिवार गुरु स्टडी IQ GK में स्वागत है। और हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है ये रहेगी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो मेरे भाई आता ही आता है। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जिस किसी ने मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो बताइए मेरे भाई कब शुरू हुई थी। मेरे भाई 1951 से 1956 तक। क्या? ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956 तक। ठीक है मेरे भाई, ये कार्यकाल मेरे भाई कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य। चलिए, प्रथम योजना या ऐसे बोल सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। वेरी गुड। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे देखेंगे जैसे कि भाखड़ा नागर परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है मेरे भाई, ये हमने क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का इसमें क्या क्या हमारे किस पर आधारित थी, क्या कार्यकाल था। ठीक है, और अगर देखना है पूरा तो मेरे भाई 1 अप्रैल 1951, ठीक है मेरे भाई, को प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो बताएंगे मेरे भाई। देखो, प्रथम 51 से 56, द्वितीय 56 से 61। कहाँ है 56 से 61? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 1956 से 1961। चलिए देखते हैं कुछ इसके डिटेल। यह योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। क्या? समाजवादी जो समाज था उसकी स्थापना की हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में जैसे इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए। ठीक है, स्थापित कराए गए किए गए, या इसको मिटाएंगे, स्थापित कराए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो बताइए मेरे भाई 61 से 66। देखो, सेकंड 56 से 61, तृतीय 61 से 66। क्या कहाँ है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर है हमारा सी में, 61 से 66। ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्वयंतः स्फूर्त व्यवस्था में पहुंचाना था। स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ठीक है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा था।
ठीक है। चलिए, इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। किसको? हरित क्रांति को। ठीक है। नोट, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा। चलिए, इस योजना के दौरान योजना अवकाश आया। ठीक है, कब से कब तक? 66 से 69 तक। ठीक है, इस अवधि में 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई। ठीक है, योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। ठीक है मेरे भाई, चलिए और देखते हैं। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। ठीक है, यानी एक समान प्राथमिकता दी गई। ठीक है, चलिए और देखेंगे। भारत में योजना अवधि में 3 बार, यानी कि वहाँ जो पंचवर्षीय योजना थी उस अवधि के दौरान 3 बार योजना अवकाश आया। कितनी बार? 3 बार। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो बताइए मेरे भाई। मेरे भाई 69 से 74, 1969 से 1974। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर, किस पर? डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, इस योजना ने समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया था। ठीक है, और देखते हैं। इस योजना को भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। ठीक है, श्वेत क्रांति इसी योजना काल में प्रारंभ की गई। ठीक है, 1969 में 14 व्यावसायिक बैंकों, देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ कि 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, कब हुआ था मेरे भाई? 1969 में। ठीक है, 1969 में। तथा 1974 में पोखरण में नाभिक के परीक्षण इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। ठीक है मेरे भाई, आगे सभी नोट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1974 से 78, जो कि 4 साल चली थी मात्र। ठीक है, 1974 से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा, 1974 से 78। ठीक है, देखते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना के दौरान दिया। मेरे भाई ये क्वेश्चन कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। कार्यकाल 74 से 78 किसने दिया था? इंदिरा गांधी।
के समय, ठीक है, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इस योजना में 20 सत्रीय सूत्रीय कार्यक्रम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, कब, 2 अक्टूबर 1975 तथा खाद के बदले अनाज कार्यक्रम 77 से 78 की शुरुआत हुई। ठीक है, सब कुछ डिटेल में मेरे भाई। ठीक है, देखो जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें कवर किया है। ठीक है, चलिए, अनवरत योजना यानी अवकाश, जो सेकंड वाला अवकाश है। ठीक है, कब से कब तक, 78 से 80। ठीक है, 78 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में समाप्त कर दी। कब, 1980 में समाप्त कर, किसने, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार द्वारा DT लकड़ावाला को जाता है। किसको, DT लकड़ावाला को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो बताएं मेरे भाई 80 से 85। ठीक है, देखो अनवरत योजना 78 से 80, उसके बाद छठी चालू होगी, 5 तो हमने कंप्लीट कर दिया। छठी 80 से 85, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 80 से 85। देखते हैं कुछ इसके तथ्य हैं। इस योजना को प्रारंभ DT लकड़वाला ने किया। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। बिल्कुल, इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो मैंने बोला था ना बताएंगे नेक्स्ट, उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और चौथी का कार्यकाल क्या था मेरे भाई, 69 से 74, 1969 से 1974। ठीक है, और छठी का 80 से 85। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि तथा पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, इस योजना से विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.53% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। वेरी गुड, जो लक्ष्य था वो था 5.2% और जो वृद्धि दर प्राप्त की थी 5.53%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखो 80 से 85, अब ये होगा 85 से 90। ठीक है, 85 से 90, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं इसके तथ्य है। यह योजना W मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर, W मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया। ठीक है, इस स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986 में की गई। ठीक है, सेबी की स्थापना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना 1989 में, 1989 में। ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। ठीक है मेरे भाई, कौन सी में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय ने 3.6%
प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए फिर योजना का अवकाश जो कि लास्ट बार है, ठीक है, तीसरी बार। तो 90 से 92, 2 साल का। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव, भुगतान संतुलन के संकट के कारण 90-92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, एक सेकंड देखेंगे। हाँ, इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना हुई। कब? 1990 में सिडबी। देखो, सेबी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, सिडबी योजना अवकाश के दौरान 1990 में। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? मेरे भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से 1997। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं कुछ इसके तथ्य। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। ठीक है, और इस योजना के दौरान 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। किस योजना के दौरान? मेरे भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। यह योजना सफल योजना रही तथा 5.6 वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज़्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, जो लक्ष्य था 5.6% था, लेकिन इसने 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। ठीक है, इस योजना काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? मेरे भाई 1997 से 2002, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं कुछ तथ्य। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.4% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार यह योजना असफल रही। ठीक है, देखो लक्ष्य था ज़्यादा, लेकिन उपलब्ध नहीं कर पाई, इतना कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए असफल रही। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। ठीक है, चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था मेरे भाई क्या? 2002 से 2007। ठीक है, 2002 से 2007। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय अब दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया। ठीक है, योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित था। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट, साक्षरता दर को 2007 तक 75% 75% तक पहुंचाना। ठीक है, योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, जबकि उपलब्धि 7.5 रही, 0.5 कम रह गई। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो बताएंगे मेरे भाई 2007 से 2012। कहाँ है? 2007 से देखो एक मिनट इसको हम 7 करेंगे।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैं टाइप कर देता हूँ 2007 से 2012। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 8.3 रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ठीक है, और देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। ठीक है, चलिए, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल है मेरे भाई 12 से 17, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। कब? दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। ठीक है, योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन का लक्ष्य है। ठीक है नहीं, वो था। ठीक है, था। चलिए, योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य। ठीक है, और योजना के अंत तक आधारित संरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी की 9% तक लाने का लक्ष्य है। ठीक है, योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण। ठीक है, योजना के अंत तक सभी गांवों में बिजली यानी विद्युतीकरण का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट है। और क्लास कैसी रही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक।